यहाँ लिखता है कि कवि किस भावना का वर्णन करना चाहती है। तो देखिए, कवित्री अपने मन में प्रभु के प्रति निरंतर आस्था जलाए रखना चाहती है। दूसरा प्रश्न है कि युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि उसके मन में यह आस्था हर पल, हर दिन और हमेशा बनी रहे। यह आस्था युगों युगों अर्थात जन्मों तक निरंतर बनी रहे। तीसरा प्रश्न है कि कवित्री किस प्रकार का प्रकाश फैलाना चाहती है। तो कवित्री चारों ओर प्रभु भक्ति का आध्यात्मिक प्रकाश फैलाना चाहती है। चौथा है, जल में सागर का हृदय जलने से क्या अभिप्राय है। जल में सागर का अर्थ है सांसारिक वैभव से परिपूर्ण सांसारिक प्राणी। उन लोगों का हृदय इसलिए जलता है क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक आस्था का प्रभु भक्ति का भाव नहीं है। वे सांसारिक तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की आग में जलता है। अब देखिए, इस कविता में नव किसका प्रतीक है। तो नव संसार का प्रतीक है। कवित्री के अनुसार लोगों में सांसारिक समृद्धि तो खूब प्राप्त की है, किंतु प्रभु भक्ति से वंचित है। महादेवी वर्मा ने अपने कविता में दीपक से जलने की प्रार्थना क्यों की है, इसको देखिए ध्यान से। दीपक आत्मा का प्रतीक है। कवित्री अपने प्रीतम का मार्ग प्रकाशित करना चाहती है, कारण वह दीपक को युगों युगों तक प्रतिदिन प्रतिफल अपना प्रकाश बिखेरने के लिए कहती है। यह दीपक को जलाकर अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। वह कहती है कि दीपक के प्रकाश से अपने प्रीतम के मार्ग का समस्त अंधकार दूर हो जाए और प्रीतम को प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अब देखिए, कवित्री ने मृदुतन किसे कहा और उसे क्या करने के लिए कहा है। तो कवित्री ने मृदुतन दीपक को कहा है। वह दीपक से कहती है कि अपने कोमल और सुंदर शरीर को कोमल मोम की तरह पिघला दो। इससे संसार को प्रकाश प्राप्त होगा। उसे अपने व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा अपने आप को संसार के लिए नष्ट कर देना चाहिए। एक दो प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। जल, यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि जल में सागर का उड़ जलता है। कवित्री इन पंक्तियों में क्या कहना चाहती है। तो देखिए, कवित्री ने सागर को संसार का रूप दिया है। जलमय का अर्थ है सांसारिकता से भरपूर, इसीलिए जल में सागर का अर्थ है अर्थवा सांसारिकता से भरपूर सागर। इस सागर में वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लोग ईर्ष्या, द्वेष, लालच के भाव भी रखते हैं, जिससे उनका हृदय जलता है। उनके मन में आध्यात्मिकता का भाव नहीं है। वे ईर्ष्या, द्वेष और तृष्णा के कारण
जलते ही रहते हैं। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न एक और है, दीपक को प्रत्येक स्थिति में जलते रहने के लिए क्यों कहा गया है? तो दीपक को प्रत्येक क्षण जलकर प्रीतम का पथ आलोकित करना होगा, तभी विरह की स्थिति भी समाप्त होगी और महामिलन का क्षण आएगा। प्रतिपल प्रतिदिन प्रतिक्षण सजग रहना होगा, ताकि प्रीतम का पथ आलोकित रहे और प्रीतम से मिलने के मार्ग में आने वाली बाधाओं से संघर्ष करने की हृदय में आस जगी रहे। और एक लास्ट प्रश्न है, महादेवी अपने जीवन के अणु को क्यों गलाना चाहती है? तो महादेवी प्रीतम की प्राप्ति के लिए स्वयं को पूरी तरह अर्पित करना चाहती है। उसके लिए उनका मानना है कि सर्वप्रथम अंधकार को गलाकर तन को स्वच्छ